हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट वी हैव क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इट्स अ स्पेशल केस ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी। कुछ नया नहीं है इसमें, सारी थ्योरी सारी कहानी वही रहेगी। ठीक है, बस n की जगह 3 कर देंगे। ठीक है, बस आप 3 के लिए काम कर लेना। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा z टू द पावर n इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, दैट इज nth रूट ऑफ यूनिटी। अब क्या करेंगे, n की जगह उठा के 3 रख दो, बाकी सारी कहानी वही है, सेम। ठीक है, 1 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e की पावर आयोटा 0, बिकॉज प्योरली रियल नंबर है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, 1 का एम्पलीट्यूड विल बी 0। बट अगर आर्गुमेंट की बात करें, आर्गुमेंट में तो 2 के पाई प्लस 0 करके आएगा, तो 2 के पाई बचेगा। सही है, समझ में आ रहा है? तो z कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 के पाई बाई 3, ये आपका z हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 और इस k को बाहर निकाल दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। यही होता था प्रीवियस लेक्चर में भी, हमने ऐसे ही किया था। सही है, यानी कि अल्फा की पावर k। फिर k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2, ये k की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 3 नहीं रखना है, मतलब एक कम ही रखते हैं। 3 रखने से क्या हो जाएगा, दोबारा से रिपीट हो जाएगा, यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब 0 रखा तो 1 आ जाएगा। जब k की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। जब 3 यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। सही है, तो इसको हमने ये 1 ही है, इसको 1 ही बोला, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, आप इसका स्क्वायरिंग करके देख लो, स्क्वायरिंग करो, यहाँ पर इतना ही आ जाएगा, करके देख लो। देखो, अगर हमने ओमेगा स्क्वायर किया, तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस भी लगेगा आपका, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस 2ab, तो -2 इंटू, ये माइनस की वजह से आ गया ऐसे, और √3/2। सही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा भी रहेगा यहाँ पर साथ में, आयोटा भी आ गया, इसको आप सॉल्व कर लो तो -1/2 आ जाएगा, एंड माइनस आयोटा √3/2। तो यू कैन सी कि यही वैल्यू आ गई है ना, यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली वी हैव 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक सही है, फाइन। नाउ जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, n रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन अ यूनिट सर्कल। ठीक है, और दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 पाई बाई n होता है। ठीक है, तो अब n का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। सही है, तो अभी 3 रूट्स हैं आपके पास। ठीक है, एक 1 हो गई, ओमेगा हो गई, ओमेगा स्क्वायर हो गई। तो इनके बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल भी आपका 2 पाई बाई 3 रहेगा। समझ में आ रहा है? और ये वाला एंगल भी आपका 2 पाई बाई 3 रहेगा। ठीक है, सेंटर एंगल ये हो गया। और क्या कह सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, अगर इन पॉइंट्स को, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके करॉस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और वो पॉइंट यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। अगर इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल बनेगा। बिल्कुल सही बात है, एक ट्रायंगल बनेगा। अब वो जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन एन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात समझ में आई है? अच्छा, अब कोई पूछेगा भाई इक्विलेटरल कैसे हो गया। पहली बात तो जैसे ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, इसका आप मॉड लेके देख लो, ये सब 1 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एंगल की बात करें, जैसे ये तो हो गया आपका 2 पाई बाई 3, यहां से लेके यहां तक, ये एंगल कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। अब सर्कल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर ये एंगल 2 पाई बाई 3 है, डेट इज 120। ठीक है, तो इस वाली आर्क पर जो एंगल बन रहा है ए बी, ठीक है, ये सर्कल के ऊपर इस वाली आर्क पर जो एंगल बनेगा
ये कितना हो जाएगा, 120 का हाफ हो जाएगा। आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में कहीं पर, ठीक है। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, ये चीज समझ में आ रही है। तो ये जो कॉर्ड इस मेजर एक्सिस मेजर आर्क पर जो एंगल बनाएगी डेट विल बी हाफ किसका, यही सेम जो आपकी कॉर्ड है वो सेंटर पे बनाएगी, ठीक है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है ना भाई। ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये जितना भी एंगल इधर बनाएगी मेजर एक्सिस पर, नॉट एक्सिस, मेजर आर्क पर, सेंटर पे उसका डबल होता है। आई होप कि ये आपको पता होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो याद दिला दिया, सही है। तो उस हिसाब से भाई ये 60 हो गया, ठीक है। एक एंगल ये 60 आ गया। अब ये भी तो 120 है, ये वाला एंगल भी तो 120 है। अब ये 120 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये भी तो 120 है, अब ये 120 है तो ये भी 60 आ जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके जो एंगल्स हैं 60 60 60 हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। दूसरा ओमेगा क्यूब, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1। कैसे? जैसे हमने nth रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा था, अल्फा n इक्वल टू 1, ठीक है। अब n की जगह 3 रख दो, अल्फा का काम ओमेगा कर रहा है अब, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा क्यूब विल बी, अल्फा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इतना आ गया, सही है। बाकी जैसे अल्फा कितना था, e की पावर आयोटा 2π/3 था, और यहाँ पे हमने पावर अगर 3 रख दी, ये तो अल्फा है तो ये कैंसिल हो गया। अब e की पावर आयोटा 2π कितना हो जाएगा, दिस विल बी cos 2π प्लस आयोटा sin 2π। ये तो आपका 0 हो जाएगा, cos 2π आपका 1 होता है, तो इसलिए 1 आ गया, सही है। दूसरा, अब जो ये ओमेगा है, ये क्या यूनिमोडुलर है, इसका मॉडुलस 1 है, ठीक है। कैसे पता चला भाई, आप इसका सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, ओमेगा हमें पता ही है क्या है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है। दिस इज ओमेगा, तो इसका मोड निकाल लो, मोड निकाल के आप देख लो, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा -हाफ का 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, वी गेट 3/4, ऐड कर लो, वी विल गेट 1, सही है। अंडर रूट में रहता है, √a² + b², तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, यूनिमोडुलर है। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स यूनिमोडुलर होता है, तो ये पहले भी कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो उसके कॉन्जुगेट में और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। सो ओमेगा इक्वल्स टू 1/कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। एंड दिस इज फर्दर इक्वल, एंड ओमेगा इक्वल्स टू 1/ओमेगा², ठीक है। अब ये कैसे हो गया, अब देखो, अब ये जो है ना, इधर देखो, ओमेगा और ये एक दूसरे की, ओमेगा² एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है। एक तो ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड होते हैं, रूट्स जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड होती है एट एन एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स 2π/n, तो यहाँ पे 2π/3, तो उस हिसाब से अगर इसको और घुमा दिया ना 2π/3, तो ये इतना ही आएगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बनेगी। सो रिमेंबर दिस, सेकेंड नोट, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा², और ओमेगा² का कॉन्जुगेट हो जाएगा ओमेगा। सो रिमेंबर दिस 3 पॉइंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो रूट्स हैं, है ना, 1 अल्फा, अल्फा², अल्फा क्यूब, वो सब क्या बना रही थी, जीपी बना रही थी विद कॉमन रेशियो अल्फा। तो सेम यहाँ पर भी, तो यहाँ पर तो सिर्फ कितना है, 1 ओमेगा², तो जो रूट्स होंगी वो भी क्या होंगी, जीपी बनाएगी विद कॉमन रेशियो ओमेगा, है ना, दैट इज e की पावर आयोटा 2π/3, ओमेगा की यही वैल्यू है, सही है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सम ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है, तो उस हिसाब से 1 + ओमेगा² भी 0 हो जाएगा, सही है। अब n का काम क्या कर रहा था, 3 कर रहा था, तो 3 रूट्स होंगी, 1 ओमेगा² 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या पढ़ा था, -1 की पावर n + 1, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -1 की पावर n का काम कौन कर रहा है, 3 + 1 वी गेट 4, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 1, दैट इज
ओमेगा क्यूब। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है भाई आपकी ओमेगा क्यूब, सही है। तो ओमेगा क्यूब आ गया आपका 1, ठीक है। और देख सकते हैं लाइक ओमेगा एन प्लस वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस 2, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने ओमेगा एन कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा ओमेगा, और यहाँ से क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये तो 0 होता है, सही है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने कंसेक्यूटिव पावर्स ले ली ना ओमेगा की, 3 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ले ली, तो उसका सम 0 हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? लाइक इफ आई से ऐसे कुछ ले लिया ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5, ये ले लिया, ये तो 1 है, ठीक है। ये जब भी ओमेगा की पावर 3 से बड़ी होगी, हम हमेशा उसको क्या करेंगे 3 के मल्टीपल पर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में आयोटा के लिए काम किया था ना, आयोटा की पावर अगर 4 से बड़ी होगी तो उसको हम 4 के मल्टीपल पर ब्रेक करते थे। तो यहाँ पर अगर ओमेगा की पावर 3 से बड़ी होगी तो हम उसको 3 के मल्टीपल पर ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ठीक है, ये अभी बताया था। तो ये 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, ठीक। ओमेगा की पावर 5 यानी ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। एंड सम ऑफ ऑल दी रूट्स यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ओमेगा की अगर हमने सम लिया, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ ओमेगा इज 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नोट, ओमेगा की पावर 3 यानी कि अगर पावर 3 की मल्टीपल होगी तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अगर पावर ऐसी हुई कि 3 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा यानी कि 3n प्लस 1 टाइप की पावर हुई तो ऑफकोर्स ओमेगा बचेगा, ठीक है। ओमेगा 4 से क्या बचेगा ओमेगा बचेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, यानी 3n प्लस 1 टाइप है। 3n प्लस 1 टाइप का मतलब क्या हो गया ओमेगा की पावर 3n, इसको दोबारा से रब करके लिखते हैं, ठीक है। ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। अगर ओमेगा की पावर ऐसी हुई, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 टाइप हुई, तो ओमेगा 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन जनरल वी कैन से ओमेगा n इज 1, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 को ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में n रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए किया था, अगर हमने सारी रूट्स की पावर में p लगा दिया, मतलब इफ ऑल द रूट्स आर रेज्ड टू द सेम पावर p, ठीक है, फिर आंसर क्या होगा। अब आंसर यहाँ पे कंडीशनल होगा, ये डिपेंड करेगा फिर p जो है वो n का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, है ना। याद आ रहा है कुछ प्रीवियस लेक्चर का, अगर p n का मल्टीपल था फिर तो आंसर n था, यहां पर n का काम कर रहा है 3, ठीक है। तो अब अगर p 3 का मल्टीपल है फिर तो आंसर n मतलब 3 हो जाएगा। अगर p 3 का मल्टीपल नहीं है मतलब n का मल्टीपल नहीं है, फिर आंसर वहां पे 0 था, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी एग्जैक्टली वही है, ठीक है। प्रूफ इसका हमने करा ही दिया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना, वो तो n रूट्स के लिए करा दिया था, वही चीज यहाँ पर वैलिड है। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लो ओमेगा की पावर 1 2 3 4 इसको सॉल्व करना, तो कितनी भी बड़ी पावर हो घबराना तो है ही नहीं, उसको 3 के मल्टीपल पर ब्रेक कर लो, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल पर ब्रेक करना मतलब कैसे पता चलेगा कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, तो सबका सम करके देख लेना, सबका सम कर लो। अगर 3 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल आ जाए तो हो जाएगा 3 से डिवाइड। तो ये कितना हो रहा है भाई आपका, तो 10 आ रहा है, ठीक है, एक ज्यादा आ रहा है 9 से, तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा भाई आपका ओमेगा 1 2 3 3 इंटू ओमेगा, ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, बस यही आंसर हो जाएगा,
सही है। ऐसे यहाँ पर 35771 ओमेगा की पावर 35771 सही है। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, ऐड करके देख लो भाई, 6 3 + 5 8 + 7 15 + 7 22 23 29 आ रहा है। तो 27 + 2 कर सकते हैं, 29 आ रहा है ना। इनका सम, पावर में जो नंबर लिखा है उनके डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 29। तो 27 + 2 में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। मतलब ऐसे कर सकते हैं, ओमेगा की पावर 35771 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सही है। अब ये बचेगा ओमेगा की पावर 27 डेट इज 1, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, सही है। ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ऐसे यहाँ पर भी, तो अब तो आप कर ही लोगे, है ना। तो ओमेगा की पावर -22334 मान लो ये ले लिया, तो पहले तो 1/ओमेगा करके कर लो, ठीक है। पावर सारे डिजिट्स का सम करके देख लो कितना आ रहा है, 5 + 4 9 + 3 12 + 3 15 + 4 19 आ रहा है। तो 18 + 1 में ब्रेक करेंगे, है ना। तो 18 ओमेगा की पावर 18 वो तो 1 ही हो जाएगा, बिकॉज 3 का मल्टीपल है, ओमेगा बचेगा और पावर तो -1 है ही, ओमेगा की पावर -1, ठीक है। डेट इज 1/ओमेगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। वो कैसे लिख सकते हैं देखो, जैसे 1/ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या बचेगा, ओमेगा क्यूब, वो तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए क्या बचा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर बच गया। ये चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओमेगा की पावर फैक्टोरियल 170, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। अब 170 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 × 2 × 3 × 4 इस तरह से चलता रहेगा अप टू 170। तो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन में 3 तो आ गया, ठीक है। और भी नंबर्स आ जाएंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, यानी ओमेगा की जो पावर लिखी हुई है वो 3 की मल्टीपल है, मतलब आंसर 1। सही, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट भी है ओमेगा की पावर 4 की पावर 51, ठीक है। तो हमने देखा कि ओमेगा की पावर जो है डेट इज 4⁻51, वो किस फॉर्म की है, तो 4⁻51, ठीक है। अब इसके लिए जिन बच्चों को बाइनोमियल आती है उनको तो समझ में आ जाएगा, जिन्होंने अभी तक बाइनोमियल नहीं करी है वो शायद मुश्किल है उनके लिए समझना फिर, ठीक है। जैसे 4 को तो लिख सकते हैं 1 + 3 की पावर 51, सही है, यूजिंग बाइनोमियल, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 51C0 × 3 की पावर 51, 51C0 3 की पावर 50, इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट 51C 51 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होके 51 तक जाएगा। और 3 की पावर 51 से स्टार्ट हुई है, कम हो रही है, 50, देन 49 48, लास्ट 3 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। अब इतना जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप इसको देखो, इनमें आप देख सकते हो कि सभी के साथ प्रोडक्ट में 3 तो है ही, मतलब ये 3 का मल्टीपल है। इतना वाला पार्ट क्या है, 3 का मल्टीपल है, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, यानी ये 3 के +1 टाइप का नंबर लिखा हुआ है। 4⁻51 क्या है, इट्स अ नंबर ऑफ द टाइप 3k + 1। इट मीन्स ओमेगा की पावर क्या है, 3k + 1, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ओमेगा, मतलब ऐसे तो ब्रेक कर ही लोगे ना, ओमेगा की पावर 3k × ओमेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ओमेगा की पावर 2 की पावर 71, ठीक है। फिर से सेम कहानी वही, तो पहले हम देखेंगे 2 की पावर 71 जो है वो किस टाइप का नंबर है, ठीक है। तो इसको हमने 3 जो 2 है उसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 - 1 पावर 71 लगा लो बाइनोमियल, तो 71C0 3 की पावर 71 से स्टार्ट होके 3 की पावर 0 तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब माइनस है बीच में, तो जो टर्म्स है ना वो क्या होंगी, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। अगर बाइनोमियल थोड़ी बहुत भी आती है भाई, एक्सपेंशन आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे, तो फाइनली ऐसे लिखा गया 71C0 × 3 की पावर 71 -71C1 × 3 की पावर 70 प्लस डॉट 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 करके लास्ट आपका जाएगा -71C71। अब इतना वाला जो पार्ट है, यू कैन सी कि प्रोडक्ट में 3 तो सारी टर्म्स के साथ में ही है, मतलब ये 3 कॉमन आ जाएगा, और मतलब ये क्या है,
3 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, 3 की मल्टीपल है, तो 3 के टाइप। और ये क्या है, 71 से 71, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। मतलब ये 3 के -1 टाइप का नंबर है। अब इस बात का क्या मतलब है, 3 के -1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है ना 2k + 1, इस बात का तो ये मतलब है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है 1 आ जाए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो रिमाइंडर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा नंबर होगा कि जिसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर -1 आ रहा है। बट जस्ट अभी बताया कि जो रिमाइंडर है वो माइनस में तो हो ही नहीं सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे -1 है तो -2 + 3 कर लिया, तो इतना जो पार्ट है -1 -2 ये -3 हो जाएगा, तो ये 3 का मल्टीपल बन जाएगा और +3 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 3k - 1 लिखो या फिर 3k + 3 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? सॉरी गलत कर दिया ना, -2 तो +2 करना पड़ेगा, तो +2, तो यहाँ भी +2, तो 3k -1 लिखो या 3k + 2 लिखो, एक ही बात है। तो मतलब ये किस टाइप का नंबर है, 3k + 2, और वी कैन से 3 लैम्डा + 2, k की जगह लैम्डा यूज कर लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। m n g कुछ भी जो आपका मन करे वो यूज कर लो, ठीक है। तो 3 लैम्डा + 2 टाइप का नंबर है, ठीक है। 3 लैम्डा की पावर 3 लैम्डा, ये तो 1 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बचेगा। आई होप समझ में आ गया। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कई बार देखा गया मेंस में भी बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड, ठीक है। तो चलो ये वाला एग्जांपल देखो, ओमेगा की पावर 51 + ओमेगा की पावर 52 + ओमेगा की पावर 53, लाइक ये जा रहा है आपका लास्ट ओमेगा की पावर 126 तक जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, तो जो लास्ट में जैसे यहाँ पे 126 है, इससे पहले टर्म्स कितनी हो जाएगी 51, तो -51 कर दो, क्योंकि वाली टर्म प्रेजेंट तो है ही नहीं, तो -51 और +1 कर दिया, ठीक है। ऐसे निकाल दो, तो टोटल नंबर टर्म्स हो जाएंगी यहाँ पे 76, ठीक है। 76 टर्म्स हो जाएंगी। अब एक प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ओमेगा n + ओमेगा n+1 + ओमेगा n+2, यानी ओमेगा की सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा इज 0, ये पढ़ा था ना। तो अब 75 टर्म्स है और पावर्स भी कंसेक्यूटिव है, तो 3-3 की क्लबिंग तो हो ही जाएगी, 3-3 की क्लबिंग तो हो जाएगी ना। और लास्ट वाली टर्म को चलो छोड़ देते हैं, बाकी सब में 3-3 की क्लबिंग हो जाएगी और उसका आंसर 0 हो जाएगा, और लास्ट आपके पास है ओमेगा की पावर 126। तो भाई देख लो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर आपका 1 बचेगा, ठीक है। यानी कितना बचेगा यहाँ पर, एक मिनट देख लेते हैं इसको, ये कितना आ गया, कितना आ गया भैया, ओमेगा की पावर 126 है, तो ये 8 9, सम तो 9 ही आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ओमेगा की पावर जो है वो 3 की मल्टीपल है, यानी 1 आ जाएगा। सो फाइनली दिस इज आंसर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समेशन r 0 से लेकर 50 तक जाएगा, ओमेगा की पावर फैक्टोरियल r, ठीक है, फैक्टोरियल r। तो कोई बात नहीं, अब ये समेशन एक्सपेंड करो भाई, r की वैल्यू रखना शुरू कर दो, 0 से लेके 50 तक जाओ और बीच में प्लस लगाते जाओ, ठीक है। आई होप इतना तो आप कर ही लोगे, बच्चे तो होंगे अब जरा से। तो ओमेगा की पावर 0 फैक्टोरियल, अब 0 फैक्टोरियल ना 1 होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके ज्ञान के लिए 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। ओमेगा की पावर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ठीक है। एंड देन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, अप टू लास्ट कहाँ तक जाएंगे भाई, 50 फैक्टोरियल तक जाएंगे। अब इससे आगे ओमेगा की जो पावर है ना 3 फैक्टोरियल से आगे, उन सब में क्या होगा, इनटू में 3 तो आ ही जाएगा,
यानी ओमेगा की जो पावर है वो सभी में क्या है, 3 की मल्टीपल है, यानी इन सब की वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आगे जितनी भी टर्म्स लिखी हैं सारी 1 1 है, यानी 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स, टोटल ये थी आपकी 51, 51 में से 3 टर्म्स हटा दो, ये वाली बची कितनी 48, सो दीज आर 48 टर्म्स, तो 48 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, 1 + 1 + 1 48 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। एंड ओमेगा की पावर 0 फैक्टोरियल मतलब ओमेगा, ओमेगा 1 फैक्टोरियल इज ओमेगा, ओमेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना होता है 0, तो भाई यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो आपका -1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास -1, तो ओमेगा -1 बचा प्लस 48, डेट इज ओमेगा प्लस 47, ये चीज समझ में आ गई, तो यहाँ पर ये आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। समेशन R1 से लेके जाएगा 71 तक एंड 1 + ओमेगा की पावर R प्लस 1 / ओमेगा की पावर R स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया समेशन R ये। अच्छा यहाँ पर जैसे 1/R है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा की पावर 2R, ये कैसे लिख लिया, देखो ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, जैसे ओमेगा की पावर R मतलब ऐसे कर लिया, चलो तो ये हमने क्या करा, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, R अपनी जगह, तो ये जो है नीचे वाला ये तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा ओमेगा 2R बचेगा, तो वही लिखा है यहाँ पे ओमेगा की पावर 2R, सही है, फाइन, ये चीज समझ में आ गई। अब समेशन को एक्सपेंड करते हैं, समेशन एक्सपेंड कर लो, तो वो कैसे करेंगे, R की वैल्यू रखना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहाँ तक 71 तक, तो 71 तक रख लो भाई, प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें कुछ, तो 1 रखा तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, 2 रखेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 1 + ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट तो 0 हो गया, ये ओमेगा बचेगा, मतलब ये भी 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा की पावर 6 3 की मल्टीपल है, ये भी 1, तो 1 + 1 + 1 3, और यहाँ पर भाई स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, होल स्क्वायर भी तो है, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो 3 स्क्वायर इज 9, तो तीसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई है 9, तो भाई ये ऐसे ही होता जाएगा, एवरी थर्ड ब्रैकेट विल बी 9 और बाकी सारे ब्रैकेट हो जाएंगे 0, तो एवरी थर्ड ब्रैकेट इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये कितने ब्रैकेट्स बनेंगे ऐसे जिनकी वैल्यू 9 होगी, ऐसे कितने ब्रैकेट बनेंगे भाई, ठीक है, तो भाई टोटली 71 ब्रैकेट है, टोटल 71 ब्रैकेट है, एवरी थर्ड तो 3 से डिवाइड कर लो आप, ठीक है, यानी कि 23 है ना, 16 9 ये हो गया ना, तो 23 ब्रैकेट ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू 9 होगी, तो 23 × 9 बाकी सब 0 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 207 207, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 इंटू 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 ओमेगा टू द पावर 11, ये है प्रॉपर्टी जो यूज करनी है भाई, वो ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, यही वाली प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1 + ओमेगा को तो हमने लिख लिया यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 5 अपनी जगह, इन दोनों में से हमने क्या करा 3 कॉमन ले लिया, 1 + ओमेगा स्क्वायर आ गया, -5 अपनी जगह और 11 अपनी जगह, तो -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5 और 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा, तो -3 ओमेगा -5 ओमेगा वी गेट -8 ओमेगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 की पावर 5 इज -32, -8 टू द पावर 11 बाहर निकाल दिया, और 5 × 2 ये 10 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 10 हो गया, यहाँ से आपका ओमेगा की पावर 11, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो भाई देख लो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से तो आपका ओमेगा बचेगा, ओमेगा की पावर 11 से क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर बचेगा,
भाई 3 के मल्टीपल पे ब्रेक कर लो ना, 11 है तो 9 + 2 करके ब्रेक करो तो इतना आ जाएगा। सही है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया, वो तो 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर एक माइनस यहाँ से भी बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 की पावर 5 इंटू, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज 11 इंटू 3 33। सो 2 की पावर 33 प्लस 5 2 की पावर 38। फाइनल आंसर हो जाएगा 2 की पावर 38। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ओके, कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये तो ऐसी है बकवासी लिखा हुआ है, बाहर लिख लो ब्रैकेट के, क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर अगर आप करते तो ओमेगा 4 होता है 1। ठीक है, मतलब हमारे पास ऐसा ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाली रूट मिल जाएगी, इसका स्क्वायर करोगे ओमेगा स्क्वायर का तो ये वाली रूट मिल जाएगी, यानी स्क्वायर करने पर ठीक है हमें दूसरी रूट मिल रही है। ओमेगा का स्क्वायर किया, ये वाली रूट मिल गई तीसरी वाली। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर किया तो हमें सेकंड वाली रूट मिल गई। समझ में आ रहा है? ये मतलब है इस बात का, फर्स्ट पॉइंट का। स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। मतलब कहने का ये है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के स्क्वायर रूट होंगे। स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं वो बताएंगे बाद में, लेक्चर है उसका भी एक। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर रूट है। देन मतलब ये तो यहीं से लिखा गया स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या ओमेगा का, तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा ऑफकोर्स। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर वो प्लस माइनस ओमेगा लिखा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर ये बोला गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर रूट ऑफ ईच अदर। ठीक है, आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। सही है, और यहाँ पर देखो जैसे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा इज अ क्यूब रूट ऑफ बीटा, अल्फा इज अ क्यूब रूट ऑफ बीटा, देन ऑल क्यूब रूट ऑफ बीटा विल बी अल्फा अल्फा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, देखो इधर एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। पहले पॉइंट देखो, इफ अल्फा इज फोर्थ रूट ऑफ बीटा, अल्फा इज व्हाट, फोर्थ रूट ऑफ बीटा, देन all the fourth root of beta will be plus minus alpha प्लस माइनस आयोटा अल्फा, तो इतनी हो जाएंगी। ठीक है, ये इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे एग्जांपल से समझो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 दिस विल बी 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ना अल्फा इज व्हाट, फोर्थ रूट ऑफ बीटा। सही है, तो यहाँ पर 2 इज व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 8। 2 क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 8, यानी यहाँ पे अल्फा का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। सही है, उसके बाद ये प्लस माइनस 1 और यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा साथ में लगा है, ये क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे 3 है तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लगा लो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अल्फा का काम कर रहा है यहाँ पे 2, तो बस यहाँ पे इन रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बाकी हमेशा आप ऐसे तो कर ही सकते हो। जैसे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 8 है, इसको तो ओमेगा 8 नीचे गया 2 क्यूब इक्वल टू 1 ऐसे लिख लिया, तो x बाई 2। अब 1 क्यूब रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक सही है। तो बस 2 ऊपर चला जाएगा, वी विल गेट 2 ओमेगा स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो क्या थी आपके पास, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब क्या हुआ, बस 2 से मल्टीप्लाई तो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ही तो चेंज होगा बस। ठीक है, तो पहले तो 1 था, अब 2 तक हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर।
आगे चलते हैं। अब इधर देखो जरा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू आयोटा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू आयोटा। तो यहाँ पर अब कैसे करोगे, फिर से वही बात कि यहाँ पर जैसे पहले आयोटा को तो चलो ऐसे लिख लो, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 लिख सकते हैं। यूलर फॉर्म में आयोटा को तो ऐसे लिखेंगे ना, फिर यहाँ से 3 हटाओगे 1/3 जाएगी पावर, तो e की पावर आयोटा पाई बाय 6 हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रूट, दिस इज वन ऑफ द रूट। ये तो हमने रूट निकाल दी। फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने एक रूट निकाल दी। फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बिकॉज यहाँ पे पावर 3 है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो फाइनली जो बाकी रूट्स हैं वही आ जाएगी, e की पावर आयोटा पाई बाय 6 कोमा e की पावर आयोटा पाई बाय 6 इंटू ओमेगा, e की पावर आयोटा पाई बाय 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि इन दो एग्जाम्पल से ये जो हमने पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पर ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो ये लिखा था ना, अल्फा अल्फा ओमेगा दिस, अगर क्यूब रूट की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर ये होगा। फोर्थ रूट की बात हो रही है तो फोर्थ रूट होती है +-1 प्लस आयोटा, तो उस केस में ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, ये थी हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब इस पर कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है भाई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो है z³ -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसके रूट्स क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी z-1 z-ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, सेम चीज है वही जो हमने nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए की थी, सेम यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, वहां भी तो ऐसे लिखा था हमने, z-1 z-अल्फा z-अल्फा स्क्वायर अप टू z-अल्फा की पावर n-1 तक गए थे, ऐसे यहाँ पर भी है। तो z- ओमेगा स्क्वायर इट्स एन आइडेंटिटी। सही है, अब आप देखो अगर मैंने यहाँ पे z की जगह -z रख दिया, z की जगह क्या करा, -z रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या -z³ हो जाएगा, और इन सब में से -z माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा आपका ना, कैंसिल हो जाएगा। वो आप करके देखो यार, पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो। ठीक है, खुद भी करके देखो। तो यहाँ से माइनस कॉमन आके हट जाएगा, z³ +1 इक्वल्स टू z+1 z+ओमेगा स्क्वायर, इतना आ जाएगा। यानी z³ -1, यानी इसकी तो रूट हो गई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे से क्या कह सकते हैं, -1 की जो क्यूब रूट है ना वो हो जाएंगी -1। इस बात का मतलब क्या है, ये राइट साइड में जाएगा अगर यहाँ पे ऐसे बात करें तो, z³ इक्वल्स टू -1। सो क्यूब रूट ऑफ -1 की अगर बात करें तो वो हो जाएंगी -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, फ्रॉम फर्स्ट मतलब यहाँ से बात कर रहे हैं, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, a³ - b³ लगा लो, a - b a² + b² + ab होता है, तो ये हमने लगाया, तो z-1 z² + z +1 इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी तो z-1 यू कैन सी की कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इतना बच गया, 1 + z + z² इक्वल्स टू z-ओमेगा स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप की इक्वेशन भी आती है ना, लाइक x² + x + 1, तो इसकी रूट्स क्या क्या हो जाएंगी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी रूट्स हो जाएंगी। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, कभी भी आप इस टाइप की इक्वेशन देखो तो इसकी रूट्स क्या हो जाएंगी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद रखने वाली कोई बात नहीं है इसमें, आप अगर जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी निकालोगे तो भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। मतलब इनकी जो वैल्यू है ना, -1 ± आयोटा √3/2, यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। सही है, ये बात समझ में आ गई। और अगर इसी वाली इक्वेशन में मैंने z को रिप्लेस कर दिया ना -z से, z को रिप्लेस कर दो -z से, तो ये कितना हो जाएगा,
जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, जेड प्लस ओमेगा, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर कभी भी इस टाइप की इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर, तो कभी भी इस टाइप की अगर इक्वेशन लिखी है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसकी जो रूट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन वन में अगर हमने जेड को एक्स ओवर वाई रख दिया, इक्वेशन वन कौन सी, ये वाली, जेड क्यूब माइनस वन इसमें। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, जेड माइनस वन, जेड माइनस ओमेगा, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर इसमें हमने जेड को एक्स ओवर वाई रख दिया, यहाँ पे एक्स ओवर वाई रखा, वी गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर वाई क्यूब। यहाँ भी रख दो एक्स ओवर वाई, इधर भी रख दो, इधर भी रख दो, तो यही आ जाएगा एक्स माइनस वाई ओमेगा, एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। नीचे ये हो जाएगा वाई 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 क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओमेगा, एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको पता होगा, मतलब अगर आप रियल नंबर में डील करो तो फॉर्मूला कुछ और है, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना चाहते हैं देन फॉर्मूला इज दिस, एक्स माइनस वाई ओमेगा इंटू एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, मेंस वगैरह में तो रेयर है, लेकिन हाँ एडवांस के लिए ये जो अभी मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा आपको फंस जाए जहाँ पर इन वाले फॉर्मूलों का यूज हो पाए। ठीक है, तो जरा इनको ध्यान से समझिए और इसको अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लो, याद रख पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी देखो याद नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप देख पा रहे हो कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट हुए थे फर्स्ट से और सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से आ रहे हैं। अब इसी में अगर मैं भाई यहाँ पर अगर प्लस हो जाए, प्लस कैसे आएगा, y को रिप्लेस करके माइनस वाई से, है ना। तो y को रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन जाएगा, ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा बन जाएगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, मतलब ऐसे रटने वाली कोई बात नहीं है, आप खुद भी निकाल सकते हो इन फॉर्मूलों को अगर भूल जाओ इन केस। तो थर्ड में अगर हम, जो थर्ड हमारा पॉइंट था उसमें अगर हम जेड को एक्स ओवर वाई रख दें, थर्ड पॉइंट कौन सा था हमारे पास, ये था ना, जेड स्क्वायर प्लस क्या था यहाँ पर, जेड वाई आई थिंक, है ना। देखते हैं थर्ड वाला कौन सा था भाई, ये वाला, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसमें रख लो जेड को एक्स ओवर वाई। ठीक है, यहाँ पर जेड को हमने रख लिया एक्स ओवर वाई, तो ये था हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। तो यहाँ पे एक्स ओवर वाई रखा, तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स ओवर वाई। तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद इतना आएगा। ठीक है, तो आप करके देख लो। और ये राइट साइड में क्या था, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स ओवर वाई रखा, वी गेट एक्स माइनस वाई ओमेगा, एक्स माइनस वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी डिनोमीटर बनेगा, है ना, वाई स्क्वायर बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। अब मान लो कभी ऐसा दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो दिया है, इस बात का मतलब क्या है, ये तो किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, इसके बराबर है। यानी यहाँ से एक्स कितना आ गया, वाई ओमेगा, एंड एक्स आ जाएगा आपका वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ से एक्स की ये वैल्यूज आ जाएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी अगर कभी इस टाइप की इक्वेशन दी है। ठीक है, इट्स अ 2 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है ये, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी डेट इज इमेजिनरी, ओमेगा इंटू वाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है,
पहले बता रहा हूँ, देखो बहुत रेयर चांसेस हैं, इन पर बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बट एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं, एडवांस में इन वाले प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। स्पेशली ये प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर ओमेगा, यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर कर दो और ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा कर दो, ठीक है। एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा कैसे आ गया, अब वो आप खुद ही मल्टीप्लाई कर करके देख लो, अंदर इतना ही आ जाएगा, सही है। ये इसके इक्विवेलेंट है। सो इसको याद रखना भाई, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 10th वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, याद रखें इसको। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, अब ये तो पता है कि ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू अभी हमने बताई 9th वाले में, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड वाई ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी भाई, ये 10 प्रॉपर्टीज अभी हमने लिखी है, ठीक है। तो अगर ये याद रख पाओ बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रख पाते तो ऑफकोर्स अच्छी बात तो नहीं है। तो मतलब जिस तरह से मैंने समझाया इस तरह से आप हमेशा निकाल तो सकते ही हो, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। नाउ यू हैव टू सॉल्व जेड स्क्वायर प्लस जेड मॉड जेड प्लस मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है और प्लॉट भी करना है, ठीक है। तो ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये तो इस टाइप की क्वाड्रेटिक होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस टाइप की होगी, मतलब क्वाड्रेटिक क्या 2 डिग्री इक्वेशन हो गई इन एक्स वाई, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पर x किसके इक्वल होता था, y ओमेगा स्क्वायर, y का काम कौन कर रहा है, मॉड z, तो मॉड ओमेगा स्क्वायर z इसके बराबर हो जाएगा, सही है। तो मॉड ऑफ z को नीचे लेके आ सकते हैं, यानी z ओवर मॉड z, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है, e की पावर आयोटा 2π/3, ओमेगा स्क्वायर क्या है, e की पावर 4π/3 कह सकते हैं, या फिर इसको अगर हम इस तरह से काउंट करें तो ये हो जाएगा -2π/3, सही है, समझ में आ रहा है। अगर ऐसे ले रहे हो ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर ऐसे ले लिया, तो -2π/3 करके ले लिया, सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो बस अब प्लॉट कर लो, अब इसको क्या है प्लॉट कर लो, ठीक है। नाउ देखो इधर, तो भाई अब इसको प्लॉट करेंगे हम लोग, तो ये जो मॉड ऑफ जेड है ऊपर जाएगा, तो 2π/3 पर ऐसे हमने एक वेक्टर खींच लो इस डायरेक्शन में। अब जो जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर तो क्योंकि उसका मोड तो हमें पता ही नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी सेंटर से डिस्टेंस क्या है वो पता नहीं हमें, तो वो 0 से लेकर 0 भी हो सकता है, बाकी कहीं पर भी हो सकता है इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इससे आगे यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे जाएगा तो फिर ये आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में खींच लो, जेड कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है कितना है, तो वो जेड कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, समझ में आ गया। तो भाई ऐसे तो यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, जेड क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है जेड यहाँ पर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस जेड ओमेगा जेड प्लस ओमेगा जेड इज 20, इसका एरिया दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड। चलो एक मिनट के लिए मान लिया ये हो गया आपके पास जेड, ओमेगा जेड, ओमेगा मतलब यहाँ पर ओमेगा का क्या मतलब है, e की पावर आयोटा 2π/3, और ये तो रोटेशनल ऑपरेटर है, याद आया, इट्स अ रोटेशनल ऑपरेटर। अगर हम इसको जेड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब ये तो जेड को घुमा के रख देगा,
है ना, बाय एन एंगल 2π/3। तो यहाँ पे जेड है तो मल्टीप्लाई किया ओमेगा से, ये इसको घुमा के रख देगा 120 डिग्री। ठीक है, इतना घूम जाएगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। सही है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, है ना, और बस इसको घुमा देगा यहाँ पर, तो ये एंगल आ जाएगा 120। समझ में आ रहा है। तो अब जेड प्लस ओमेगा जेड की अगर बात करें, जेड प्लस ओमेगा जेड की अगर बात करें, ठीक है, तो यहां से हमने जेड कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना एंगल बनेगा, π/3। माइनस ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, π/3। कैसे, ठीक है, यहाँ देखो जैसे कि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर तो क्या है, ओमेगा स्क्वायर तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि वहां पे माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है ना, माइनस हाफ माइनस आयोटा √3/2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो π/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा π/3। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो अब हो क्या रहा है, हमने जेड को मल्टीप्लाई किया है e की पावर आयोटा π/3, मतलब ये तो क्या है, रोटेशनल ऑपरेटर है, यानी अब की बार ये जेड को घुमा देगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, π/3 से घुमा देगा, 60 डिग्री घुमा देगा। तो जेड प्लस जेड ओमेगा ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब यू कैन सी ये पूरा तो 120 था, पूरा ये 120 था, और इतना वाला कितना आ गया, 60, यानी बिल्कुल बीच में से जाएगा। दिस इज व्हाट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा ये। समझ में आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे जेड ओमेगा जेड, जेड प्लस ओमेगा जेड। और हमें एरिया चाहिए ए बी सी, इसका एरिया चाहिए। समझ में आ रहा है, इसका हमें एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ ए सी इंटू बी सी। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है उसका साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है। सही है, आई होप समझ में आ रहा है। भाई ये था, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज हुआ, ये आ गया, ये बिल्कुल इसके बीच से जा रहा है, और ये इन दोनों का सम है, मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। वेक्टर्स की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आ गया। नाउ देखो जरा इधर, तो और ये फॉर्मूला होता है हाफ, जो दो साइड ले रहे हो आप उसके बीच का जो एंगल है उसका साइन लेते हैं, साइन सी। सही है, तो ए सी यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, ए सी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, ए सी कितना हो जाएगा भाई, यहां से क्या है, देखो ये इसके बराबर है ना, और ये इसके बराबर है। अब जैसे ये जेड है, ये जेड है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, मोड जेड। इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मोड जेड। और सिंस पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, मोड जेड, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, मोड जेड। यानी ए सी इंटू बी सी कितना हो जाएगा, मोड जेड स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन 2π/3 इक्वल्स टू, ठीक है, 20। बस इसको सॉल्व कर लो, मोड जेड आ जाएगा आपका। आई होप इट इज क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, याद रखना इसको, और प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन। तो हाफ मोड जेड स्क्वायर साइन 2π/3, यानी कि साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, √3/2 आंसर ये हो जाएगा √3/2। 2 ये रहा तो √3/4। तो मोड ऑफ जेड आ जाएगा भाई, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 80/√3 की पावर हाफ। सो दिस इज योर आंसर। सही है, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर तो बस यही बताया गया है कि सबका मोड बराबर है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ओमेगा जेड, इसको हमने जेड
कॉमन लेके, मतलब इतना आ गया था ये, है ना। इसका मॉडुलस तो 1 ही होगा क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उन सब का जो मॉडुलस है 1 ही है, ठीक है। तो इसका मॉड ऑफ जेड आ गया, इसका भी मॉड ऑफ जेड आ जाएगा, इसका भी, मतलब तीनों बराबर है, सही है। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा, पहले क्वेश्चन देख लो। लेट अल्फा इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा 2 पाई ओवर एन एंड ओमेगा इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, ये क्वेश्चन है। तो यहां से पता चल रहा है अल्फा क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। अल्फा इज व्हाट, nth रूट ऑफ यूनिटी, सही है। और ये ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सही है। यहां से पता चल रहा है क्लियरली अल्फा क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एक्स की पावर n माइनस 1, इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो इसकी रूट्स कितनी हो जाएंगी, अल्फा अल्फा स्क्वायर ये सब रूट हो जाएगी, ठीक है। पहली वाली रूट हट जाएगी, x माइनस 1 वाला फैक्टर नहीं है साथ में, ठीक है। और ये कैसे आ गया वो बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, देखो जाके। तो x माइनस अल्फा इतना हो गया, x माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, x माइनस अल्फा क्यूब हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा, x माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, सही है। अब आप देखो यहाँ पर, अगर अब क्या करो, x की जगह ओमेगा रख दो, बिकॉज हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो ओमेगा माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तो x है, तो x की जगह क्या करो, ओमेगा रख दो। तो ये लेफ्ट साइड में बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, इस टाइप से। लास्ट ओमेगा की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा भाई। अब अगर n अगर 3 के है, 3 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 0। कैसे, आप 3 का मल्टीपल रख के देख लो, n को आप चलो 3 रख के देख लो। जब आपने n को 3 रखा यहाँ पर, तो आप इतनी टर्म्स मिलेंगी आपको, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। 3 अगर n आपका 3 के प्लस 1 टाइप है तो आंसर 1 आएगा, वो कैसे, आप रख के देख लो। लाइक n को हमने 4 रख लिया, n को 4 रखा तो 4 माइनस 1 3, फिर आप यहां तक जाओगे, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा इतना, बचा अल्फा क्यूब 1 होता है। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। अगर n 3 के प्लस 2 हुआ तो फिर क्या होगा, 3 के प्लस 2 यानी कि 5 रख के देख लो, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो 5 रख के देखा, n को 5 रखा तो 5 माइनस 1 4, तो ओमेगा 4 तक जाएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, और यहाँ से ओमेगा बचेगा, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा बचेगा। तो दिस इज 1 प्लस ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट नो टू आर इक्वल, मतलब इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो ठीक है भाई, पहली बात तो यार ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, ठीक है, जो लास्ट वाली प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 9, वो क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर कर दो, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो मान लिया चलो 1 मिनट के लिए ये क्या है, जेड है, दिस इज व्हाट जेड।
तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें, अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो इतना आ जाएगा। ए कॉन्जुगेट रियल नंबर ही है तो नेचुरल नंबर है तो ए ही रहेगा, बी कॉन्जुगेट भी बी रहेगा, सी कॉन्जुगेट भी सी। ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट, ओमेगा कॉन्जुगेट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट हो जाएगा ओमेगा, बिकॉज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जेड कॉन्जुगेट आ गया। मतलब ऐसा है कि अगर ये जेड है तो ये जेड कॉन्जुगेट है, मतलब जेड जेड कॉन्जुगेट इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एंड जेड जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। और दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जेड की वैल्यू रख दो, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इतना आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस इज फर्दर इक्वल्स टू हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और ये एक्सप्रेशन के बारे में नहीं जानते हो तो बहुत गलत बात है यार। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये फर्दर इसके इक्वल होता है। ये कैसे आ गया, ठीक है, वो तो आप इसको एक्सपेंड करके देख लो, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए मतलब राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है। अब देखो ये क्या है, ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है, ये एक नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव। अब एक चीज और है, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये क्या होगा, इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब ये तो कुछ ऐसा लिखा है, इंटीजर स्क्वायर प्लस इंटीजर स्क्वायर प्लस इंटीजर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो ये हो सकता है कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो 0 0 0। ठीक है, बट यहां पर अगर हमने 0 किया तो फिर तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है कि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही बोला था स्टार्टिंग में, नो टू आर इक्वल। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये वाला केस तो हो नहीं सकता, 0 0 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 0 0 0 इज नॉट पॉसिबल। फिर अब मिनिमम वैल्यू चाहिए। फिर हमने देखा नेक्स्ट इंटीजर स्क्वायर क्या हो सकता है, तो 1, इसको भी 1 रख लिया, कम से कम रखना है तो इसको भी 1 रख लिया। नेक्स्ट इंटीजर स्क्वायर क्या हो सकता है, 1 1 1। ठीक है, अगर ये 1 1 हो गया तो आप ऐसे देखो, मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1। ठीक है, मतलब मान लो ए ये है, बी ये है। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस 1 है। अब यहाँ पे बी माइनस सी, ठीक है, 1 का स्क्वायर ही 1 होता है ना, मतलब कि बी और सी में भी जो डिस्टेंस है वो 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो चलो सी यहाँ हो गया, ये 1 हो गया डिस्टेंस। फिर सी माइनस ए, मतलब इसमें भी डिस्टेंस 1 का होना चाहिए, तभी तो 1 स्क्वायर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो जो डिस्टेंस है 1 + 1 2 हो गया। सही है, समझ में आ रहा है। अगर ये सी अगर यहाँ आ जाता, अगर आप यहाँ ले लेते, चलो 1 हो जाता, लेकिन फिर बी और सी के बीच में डिफरेंस 2 आ जाता, मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी हटाओ। फिर आगे किया हमने, तो 1, इसको 1 रहने दिया, 1 रहने दिया, सिर्फ 2 पॉसिबल था, है ना। तो अभी हमने देखा ए और सी के बीच में 2, तो वो ए और सी के बीच में 2 रख लिया, तो 2 स्क्वायर इज व्हाट 4। तो ये वाला केस पॉसिबल है, ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो 4 + 1 + 1 6/2 वी गेट 3। सो √3 इज व्हाट मिनिमम वैल्यू, √3। भाई ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है,
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, बस इस लेक्चर में आज हम इतना ही करेंगे। आई होप कि जितना भी पढ़ा है समझ में आ गया अच्छी तरह से। बाकी आप लोग प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाना चाहते उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो।